हेलो बच्चों। मैं दीपक गुप्ता। तो आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग सिलेबस फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लिए, जो कि है नया सिलेबस है कमिंग ईयर के लिए 2024 और 2025 बैच के लिए, जो कि है एज पर दी एनईपी 2020 के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी मेरी इंजीनियरिंग कहाँ से की है। मुंबई यूनिवर्सिटी से की है 2010 में। और मैंने साथ ही साथ मेरी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की है मैंने मशीन डिज़ाइन में, अल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से की है। और मैं टीचिंग के साथ साथ मैं एक इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल भी हूँ, जो कि मैं एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन डिज़ाइन में इन एमएनसी कंपनी। तो आज हम जानेंगे इंजीनियरिंग सिलेबस के बारे में, जो कि नया सिलेबस है। तो चलिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा। तो इंजीनियरिंग सिलेबस जो है आपका, इस बार देखिए कैसा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टोटल सब्जेक्ट है, देखिए मेन जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग अप्लाइड मैथमेटिक्स पहला सब्जेक्ट, दूसरा अप्लाइड फिजिक्स, तीसरा आपका अप्लाइड केमिस्ट्री, चौथा आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और लास्ट है आपका पांचवा सब्जेक्ट थ्योरी का, वो है BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। मतलब आपके यहाँ पे सेमेस्टर वन एज पर दी एनईपी फॉर एकेडमिक ईयर 2024 से 2025 के लिए आपको यहाँ पे टोटल जो सब्जेक्ट है थ्योरी के, वो आपके पास यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है। पहला है अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग। तो सेम वन का जो सिलेबस है वो पिछले साल के जैसा ही है, बस थोड़ा आर्स यहाँ पे कम हुए, क्रेडिट थोड़ा यहाँ पे कम कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स को 3 का क्रेडिट है, अप्लाइड फिजिक्स को 2 का क्रेडिट है, अप्लाइड केमिस्ट्री को भी 2 का क्रेडिट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्रेडिट कम कर दिया है, अब वो 2 का क्रेडिट है, और BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उसका क्रेडिट 3 का है। ओके। साथ ही साथ उसके रेस्पेक्टिव लैब से यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स का लैब, अप्लाइड केमिस्ट्री की लैब, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लैब। ओके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लैब थोड़ा ज़्यादा होता है प्रैक्टिकल। ओके। उसका क्रेडिट भी ज़्यादा है, 1 का है। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स को 0.5 का है। वैसे ही BEE के लिए उसका क्रेडिट भी 2 मार्क का है, 2 का है प्रैक्टिकल का, और क्रेडिट उसका 1 है। उसी तरह प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, उसका थ्योरी का लेक्चर भी दिया है यहाँ पे। ओके। और यहाँ पे आपको थ्योरी का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है। और यहाँ पे टोटल क्रेडिट जो दिया है वहाँ पे इसका 2 का यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पे दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन के लिए प्रैक्टिकल भी दिया है आपको, और उसके लिए आपको क्रेडिट भी दिया है। नाउ नाउ देन आपका आएगा यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए, यहाँ पे इंजीनियरिंग वर्कशॉप क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको आ रहा है इंजीनियरिंग वर्कशॉप, यहाँ पे आपको आ रहा है। तो इंजीनियरिंग वर्कशॉप को भी आपको क्रेडिट कितना है, 1 का है। उसी तरह सी प्रोग्रामिंग का लैब है, यहाँ पे देखिए 2 लिखा है प्लस 2 भी लिखा है। देखिए प्रैक्टिकल भी है, और क्रेडिट कितना है इसका, 2 का है। उस तरह इंडक्शन के लिए, उस तरह टोटल क्रेडिट कितना हो गया आपका, 23 का क्रेडिट हो गया। देखिए हैश का मतलब यहाँ पे दिया है, स्टार का मतलब दिया है। स्टार मतलब क्या दिया है, 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल क्लास टू बी कंडक्टेड फॉर फुलफिल एज डेमो एंड डिस्कशन के लिए यहाँ पे दिया है। नाउ तो देखिए, तो ये यहाँ पे कंप्लीट सेमेस्टर का आपका पेपर यहाँ पे आपको समझेगा। देखिए यहाँ पे तो मैंने ऊपर एक सब्जेक्ट भूल गया था। देखिए पहला सब्जेक्ट मैथ्स, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, फोर्थ वन आपका मैकेनिक्स, फिफ्थ वन आपका BEE, और यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट, दैट इज प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन इथिक्स। ये भी एक पेपर यहाँ पे आने वाला है एंड सेम में 45 मार्क का, जो कि मैंने ऊपर मिस किया था। तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो पेपर आएगा वो आपको आएगा 60 मार्क्स का, फिजिक्स का पेपर आएगा आपको 45 मार्क्स का, केमिस्ट्री का पेपर आएगा आपको 45 मार्क्स का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर आएगा आपको 60 मार्क्स का,
बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स BEE 60 मार्क्स का, और प्रोफेशनल इथिक्स का जो पेपर है वो 45 मार्क्स का आएगा। ये एंड सेम के पेपर है। आपका यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट कैसा होगा देखिए, इंटरनल असेसमेंट 1 और 2, इसके आपके मिड सेम में यहाँ पे 2 बार पेपर होंगे। यहाँ पे 20 मार्क के इंटरनल पेपर, दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे 40 मार्क्स यहाँ पे होगा। उसी तरह फिजिक्स के केमिस्ट्री के 15 मार्क के पेपर होंगे, दोनों का टोटल 30 मार्क होगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी पेपर आपका 20 मार्क का होगा दोनों पेपर, और दोनों ऐड करोगे 40 मार्क्स। तो टोटल यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसका टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ उसी तरह आपको आगे यहाँ पे पेपर दिए हुए हैं इसके कम्युनिकेशन के 15 मार्क के, टोटल ऐड करोगे 30 मार्क्स, तो 30 + 40 यहाँ पे आपका ये मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा 75 मार्क्स का। तो ऐसे ही सी प्रोग्रामिंग जो है आपका टर्म वर्क है, आपका इंजीनियरिंग वर्कशॉप टर्म वर्क है, आपका प्रोफेशनल एथिक्स का भी एक टर्म वर्क में भी आएगा। उस तरह टोटल आप ऐड करोगे तो ये 800 का आपका टोटल ये मार्क्स होने वाला है। ओके, तो मैं इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये आपको समझ जाएगा। तो पेपर सिलेबस क्या है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। टोटल सेमेस्टर 1 में कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं हुआ है। ओके, ये यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे जो था मैंने आपको डिस्कस कर दिया। नाउ अब बात करेंगे सेमेस्टर 2 के बारे में। तो देखिए सेमेस्टर 2 में हम डायरेक्ट कोर्स कोड में आएंगे। तो कोर्स कोड यहाँ पे देखोगे तो पहला जो पेपर है यहाँ पे मैथमेटिक्स का फर्स्ट, वो टोटल मार्क्स है इसका 60 मार्क्स। वही टर्म वर्क IT1 IT2 यहाँ पे दिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 2 में फिजिक्स 2 होता था पहले, अब यहाँ पे लिखा है इलेक्टिव फिजिक्स। क्या लिखा है यहाँ पे? इलेक्टिव फिजिक्स। अभी इलेक्टिव फिजिक्स मतलब क्या, और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है? इलेक्टिव केमिस्ट्री। ओके, मतलब इलेक्टिव फिजिक्स इलेक्टिव केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स के बदले आप कुछ और सब्जेक्ट जो ट्रेंड में चल रहा है एज पर दी NAP आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसी तरह इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री के हिसाब से जो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से इंडस्ट्री के हिसाब से जो चल रहा है आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे उसे ऑप्शन की तौर पे दिया हुआ है। नाउ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। ओके, वो आपको 60 मार्क्स के लिए आने वाला है। और यहाँ पे एक नया ऐड किया है प्रोग्राम कोर कोर्स। मतलब आप जिस फील्ड के हो, जैसे कि मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, कंप्यूटर के हो, डेटा साइंस के हो, इलेक्ट्रॉनिक के हो, कोई भी ब्रांच के हो, उसके हिसाब से आपको सेमेस्टर 2 में एक सब्जेक्ट आ जाएगा आपका प्रोग्राम कोर कोर्स। पहले ऐसा नहीं होता था, ये नहीं था, अब सेमेस्टर 2 से ही आपको ये आ जाएगा। पहले इंजीनियरिंग जो था पूरा फर्स्ट ईयर जो था कॉमन था, बट यहाँ पे अभी सेमेस्टर 2 में प्रोग्राम कोर कोर्स आपको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है थ्योरी के। टोटल फर्स्ट ईयर में आपको 11 सब्जेक्ट हो गए। 6 सब्जेक्ट सेम 1 में, 5 सब्जेक्ट सेम 2 में। ओके, तो इस तरह का आपका इसका टोटल वेटेज है 750 मार्क्स का। तो चलिए बात करते इलेक्टिव केमिस्ट्री इलेक्टिव फिजिक्स थ्योरी के ऑप्शन 1 के बारे में। फिजिक्स फॉर इमर्जिंग फील्ड ये एक टॉपिक ले सकते हो आप, ये सब्जेक्ट। सेमीकंडक्टर फिजिक्स ले सकते हो, फिजिक्स फॉर मेजरमेंट एंड सेंसर, ये तीनों में से कोई भी एक टॉपिक आप ले सकते हो। बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है कॉलेज वाले एक कॉमन ही रखते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि वो टीचिंग के लिए उनको प्रॉब्लम होता है करके, वो बेसिकली कॉमन कोई 2 ऑप्शन दे देंगे आपको कि ये ले लो करके। ओके, उसी तरह इलेक्टिव फिजिक्स लैब है, उसके हिसाब से रहेगा, जो आप सब्जेक्ट लोगे उसके हिसाब से वो लैब आएगा रिस्पेक्टिवली। नाउ बात करेंगे इलेक्टिव केमिस्ट्री के बारे में। तो उसमें 3 ऑप्शन है यहाँ पे, इंजीनियरिंग मटेरियल, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, और उसके रेस्पेक्टिव लैब भी यहाँ पे आपको आ जाएंगे। नाउ अब बात करेंगे प्रोग्राम कोर कोर्स के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग प्रोग्राम कोर कोर्स के बारे में। तो देखिए प्रोग्राम कोर कोर्स के हिसाब से कंप्यूटर के जितने ब्रांच है, IT हो गए, साइबर सिक्योरिटी हो गए, ML हो गए, डेटा साइंस, जो भी कोर्स है उसके लिए कॉमन सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट आपको यहाँ पे प्रोग्राम कोर्स में दिया हुआ है। नाउ
दूसरा ब्रांच है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके लिए कॉमन सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। क्या नाम है उसका? एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। उसी तरह बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए एलिमेंट्स ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दिया हुआ है यहाँ पे। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वाले का जो कोर सब्जेक्ट है वहाँ पे नाम है उसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो सब्जेक्ट है उसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के लिए नाम है एलिमेंट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसके लिए आपका है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स के लिए एक ब्रांच है, तो उसके लिए है आपका एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग करने के लिए बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड सेंसर करके ये आपका कोर सब्जेक्ट दिया हुआ है। उसी तरह अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग के हिसाब से सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, तो बात करेंगे यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो स्कीम है, देखिए मैं जस्ट ओवरव्यू कर लूँगा आपको। जैसे यहाँ पे देखिए असेसमेंट दिया है, ये आपको बताया मैंने, टर्म वर्क दिया है, और एग्ज़ाम कितने का होगा? ये 2 घंटे का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो सिलेबस क्या है यहाँ पे? मॉड्यूल 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा है हाइपरबोलिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। फोर्थ मॉड्यूल है आपका एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। फिफ्थ है आपका मैट्रिसेस। सिक्स है आपका लीनियर इक्वेशन के सम्स। ओके, इस तरह का ये M1 का पेपर सिलेबस है। उसी तरह आपका अप्लाइड फिजिक्स जो है वो भी आपका देखिए 45 मार्क्स का पेपर है, एंड एग्जाम 2 घंटे का होगा। तो ये प्री रिक्वेस्टिंग मतलब क्या? ये जस्ट स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए आएगा, जो कि एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, वहाँ पे उसने क्लियरली मेंशन किया है। नाउ बाद में यहाँ पे टॉपिक है लेजर, देन सेकेंड मॉड्यूल है फाइबर ऑप्टिक्स, थर्ड है मेरा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, फोर्थ है मेरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, फिफ्थ है मेरा क्वांटम फिजिक्स, सिक्स है मेरा बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर और फिजिक्स। और उसके रिस्पेक्टिवली आपको यहाँ पे बुक दिए गए हैं। नाउ लैब के बारे में, लैब का तो मैं इतना नहीं बताऊंगा। ओके, यू कैन चेक। अप्लाइड केमिस्ट्री जो थेरी के बारे में वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो थेरी में यहाँ पे जो है पहला यहाँ पे मॉड्यूल है केमिस्ट्री के लिए फ्यूल्स एंड कंबशन, सेकेंड है करोजन, थर्ड है अलॉय, फोर्थ वन है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स, फिफ्थ है इंट्रोडक्शन टू कंपोजिट, सिक्स्थ है ग्रीन केमिस्ट्री फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके टॉपिक है यहाँ पे। देन लैब है केमिस्ट्री का यहाँ पे। देन मेन जो टॉपिक है यहाँ पे, मेन जो आपका सब्जेक्ट है मैथ्स के बाद, वो है आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उसका पेपर आपका 60 मार्क के लिए है, वो भी सेम 2 आवर्स का पेपर है आपका। तो प्री रिक्वेस्ट में यहाँ पे दिया है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये सब फंक्शन आपको करना है यहाँ पे। जो मेन सिस्टम है सिस्टम ऑफ फोर्सेस मॉड्यूल 1, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ये सब कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, वैगनस थ्योरम, पूरा फिजिक्स की तरह आपको ये यहाँ पे करना है। देन सेकेंड टॉपिक है यहाँ पे सेंट्रॉइड। ओके, देन थर्ड टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड फ्रिक्शन। देन फोर्थ है मेरा यहाँ पे देखिए ये जो 3 टॉपिक है, मतलब सेंट्रॉइड से लेके यहाँ तक का, ये 1 से लेके ये दिस कम अंडर स्टैटिक। और यहाँ पे ये जो है काइनेमेटिक ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ये 2 टॉपिक आपका आता है डायनामिक में। ओके, स्टैटिक एंड डायनामिक में। और यहाँ पे एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है मुंबई यूनिवर्सिटी ने, इंट्रोडक्शन टू रोबोट्स काइनेमेटिक्स। ओके, ये नया टॉपिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है यहाँ पे। देन लैब के बारे में दिया है यहाँ पे। नाउ BEE का पेपर जो है वो भी आपका सेम 60 मार्क्स का पेपर है। यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट दिया है जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे, जस्ट फिजिक्स का ही रहेगा 12th का, उसके बारे में आपको बताएंगे। देन पहला टॉपिक यहाँ पे DC सर्किट, सेकेंड टॉपिक है AC सर्किट, थर्ड टॉपिक यहाँ पे सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर, देन फोर्थ है मेरा इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फिफ्थ है मेरा स्पेशल पर्पस डायोड्स, सिक्स्थ है मेरा इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर। ओके, यहाँ पे ये इतने टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। देन यहाँ पे उसके लैब के बारे में दिया है। देन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स के बारे में 45 मार्क्स का पेपर है, 1.5 घंटे का।
तो उसका टॉपिक है यहाँ पे मॉडल्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन। देन मॉडल 2 है यहाँ पे डेवलपिंग बेसिक लिसनिंग स्किल, डेवलपिंग बेसिक स्पीकिंग स्किल, डेवलपिंग बेसिक रीडिंग स्किल, डेवलपिंग बेसिक राइटिंग स्किल, इथिकल एंड मैनेजरिकल स्किल फॉर इंजीनियर्स। ओके, ये अच्छा टॉपिक यहाँ पे ऐड किया है। ओके, देन इसके लैब के बारे में दिया हुआ है ना। अब हम मूव करेंगे सेम 2 के बारे में। ये इंजीनियरिंग वर्कशॉप जो कि आपको यहाँ पे अलग से एक्टिविटी करनी पड़ती है ना। सी प्रोग्रामिंग का आपको इजीली मिल जाएगा, अरे पॉइंटर जो भी आपको लैब में सिखाएंगे। देन ये हो गया ह्यूमन वैल्यूज। देन सेम 2 में आ गए हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स, 60 मार्क का पेपर है यहाँ पे। सेम यहाँ पे टॉपिक देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर, बीटा गामा फंक्शन। फोर्थ है मेरा मल्टीपल इंटीग्रेशन, देन मल्टीपल इंटीग्रेशन 2। देन सिक्स टॉपिक है मेरा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ओके, ये यहाँ पे टॉपिक है इसका। देन फिजिक्स फॉर इंजीनियरिंग फील्ड्स, ये एक टॉपिक है यहाँ पे। इसमें ऑप्शन है, जैसे बोला आपको मैंने, 3 टॉपिक है, 3 सिलेबस है, उसके अलग अलग फिजिक्स के ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे, उसके लैब के यहाँ पे दिए रहेंगे। देन सेमीकंडक्टर के बारे में एक ही टॉपिक है, एक ही सब्जेक्ट आने वाला है, तीनों में से कोई एक आपको जो रहेगा आप उसका सिलेबस प्रिफर कर सकते हो। देन उसी तरह केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पे सिलेबस आएगा, उसके हिसाब से उसका अलग से ये भी रहेगा। ये जैसे कि इंजीनियरिंग मटेरियल केमिस्ट्री का टॉपिक है, यहाँ पे भी 3 ऑप्शन दिए। इंजीनियरिंग मटेरियल उसका भी लैब का यहाँ पे सिलेबस दिया होगा उसके हिसाब से ना। उसी तरह एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में, देन उसका भी लैब यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया होगा। देन उसी तरह आगे जाओगे तो आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री लैब, उसका भी आपको दिया होगा। ये 2 सब्जेक्ट है ना। अब जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ओके, ये आपका 3 घंटे का पेपर होता है। देखिए अभी तक का पेपर 2 घंटे का था, इंजीनियरिंग ग्राफिक लेंथी होता है, ये 3 आवर्स का पेपर होता है ना। ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या क्या लगने वाला, हाउ टू ड्रॉ बेसिक पेंटागन, डिवाइड एंड वो सब। देन इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक्स कर्व, यहाँ पे कर्व साइक्लोइडल आते हैं। देन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स लाइंस यहाँ पे आते हैं। अभी देखिए इस बार उसने क्या किया है यूनिवर्सिटी ने, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, जो पहले ही सिर्फ इसका प्रैक्टिकल में ही आता था, इस बार उसने इसको दे दिया है एज अ कि वो एग्जाम में भी आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। ओके, वो याद रखिए यहाँ पे। पहले यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन नहीं था, वहाँ पे हैश मार्क था जो कि लिखा गया था ओनली इन प्रैक्टिकल ओनली, नॉट विल कम इन अ एंड एग्जाम। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो ये एग्जाम में आएगा। देन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, देन सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट। तो देखिए डेवलपमेंट यहाँ पे लिखा है एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ओनली इन टर्म वर्क टू बी कंप्लीट फॉर कोर्स वर्क, दैट इज द क्वेश्चन विल नॉट आस्क इन एनी एग्जामिनेशन। एग्जाम में नहीं आएगा वो डेवलपमेंट। ओके, तो उसी तरह पहले प्लेन्स को भी था, बट अब प्लेन से वहाँ पे निकाल दिया है। देन यहाँ पे आया है फिफ्थ वन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। देन यहाँ पे है आइसोमेट्रिक व्यूज, ये 6वां टॉपिक है इसका। उसी तरह ये आएगा, इसके लैब होंगे, प्रैक्टिकल वर्क्स। देन डेटा स्ट्रक्चर, ओके, जो C++ जो प्रोग्राम कोड के हिसाब से जो भी रहेगा कंप्यूटर ब्रांच के हिसाब से उसका अलग अलग है। ये डेटा स्ट्रक्चर का आपको दिया हुआ है ये सिलेबस। सेम ऑप्शन सब्जेक्ट, ऑप्शन मतलब प्रोग्राम कोर्स ऑप्शन सब्जेक्ट है यहाँ पे। ये ऑप्शन नहीं है इसमें, मतलब बेसिकली ये कंपलसरी सब्जेक्ट है एज पर दी आपके ब्रांच के हिसाब से। तो ये डेटा स्ट्रक्चर का लैब रहेगा। उसी तरह यहाँ पे सिविल के बारे में और बाकी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया होगा। तो यहाँ तक का जो टॉपिक है आपको होप सिलेबस आपको समझा होगा। ये सब सिलेबस आपको आने वाले हैं आगे चल के। तो होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसके ऊपर के टॉपिक के वीडियो में जो सिलेबस है और उसके जो क्वेश्चन है और उसके आंसर्स है वो मैं यहाँ पे ऐड करता रहूँगा, और जो भी जितने भी टॉपिक हो सके उतना मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे ऑनलाइन सिखाने के लिए। सो स्टे ट्यून फॉर दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।